2 साल हो गए थे, लेकिन अभी भी मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ था। इसीलिए एक दिन मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। जब डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और जो बात उन्होंने कही, उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए और मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि मैं पहले से ही एक बच्चे की माँ हो चुकी हूँ और अब मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। जब हम घर आए तो मेरे पति ने मेरे ऊपर सवालों के बौछार कर दी, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि यह सब कैसे और कब हुआ था। मेरे पति ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया और अब मैं अपने घर आ चुकी थी। एक दिन मैं अपनी मम्मी के कमरे के पास से गुजर रही थी। कमरे से आने वाली आवाज़ों को सुनकर मैं बाहर ही रुक गई। एक लड़के को मेरी मम्मी और चाची कुछ समझा रही थी, लेकिन उन बातों के पीछे कौन सी सच्चाई छिपी थी, ये मैं आज जान गई। उस लड़के का नाम मेहुल था। मेरी मम्मी चाची से कह रही थी, तुमने मेहुल को यह बात बताकर बहुत बड़ी गलती की है। फिर मेहुल से कहने लगी, अगर अंजलि तुमसे दूर नहीं हो रही तो तुम दूर हो जाओ। वह हकीकत से बेखबर है, लेकिन तुम तो सब जानते हो, फिर इतनी नादानी कैसे कर सकते हो मुझे? मम्मी और चाची की बातें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मेहुल की बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया ही बदल गई हो। मेहुल कह रहा था, मेरा उनके साथ खून का रिश्ता है। यही खून की कोशिश है जो मुझे उनके पास खींच ले जाती है। आप दोनों यह कैसे भूल सकते हो कि वह मेरी माँ है? उसके यह शब्द किसी तीर की तरह मेरे सीने पर लगे। मेरे दिमाग में कई सवाल पैदा हो गए कि यह कैसे हो सकता है कि मेरा बेटा 15 साल का हो चुका था, जबकि मैं तो सिर्फ 25 साल की थी। उसके बाद उन्होंने जो बताया उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम अंजलि है और मैं देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हूँ। मैं 25 साल की हूँ और मेरी ज़िंदगी अब तक एक ऐसा सफ़र रही है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ और मुझे हमेशा यह एहसास हुआ कि मैं बहुत ख़ास हूँ। हमारा परिवार शुरू से ही आर्थिक रूप से ठीक ठाक रहा है। मेरे पापा के पास पैसे की कभी कोई कमी नहीं थी और हम एक छोटे से घर में बहुत खुशहाल रहते थे। हालांकि हमारी इस खुशहाली के पीछे कुछ ऐसी कड़वाहटें भी थीं जो घर के भीतर की दीवारों के बीच कहीं छुपी हुई थीं। हम दिल्ली में रहते थे। दिल्ली जो हमेशा चमक दमक से भरी होती है, लेकिन मेरे घर में कुछ अलग ही माहौल था। मेरी माँ और दादी के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। कभी-कभी मुझे लगता था कि इस घर की दीवारें भी उनकी आवाज़ से थरथराने लगती हैं। मैं छोटी थी, पर उन झगड़ों का असर मुझ पर भी पड़ता था। मैं नहीं समझ पाती थी कि क्यों वे दोनों हर वक्त किसी न किसी बात पर उलझी रहती थीं। मेरे पापा इस तनाव से परेशान होकर एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने हमें दिल्ली छोड़कर कानपुर जाने का निर्णय किया। कानपुर, जहाँ मेरी मानसी कई सालों से रह रही थी। मानसी ने हमें वहाँ रहने के लिए एक घर दिया और हम वहाँ बस गए। ये एक नया शुरुआत था, एक नई जिंदगी की उम्मीद, जहाँ हम सब शांति से रह सकें। कानपुर की गलियों में बसना हमारे लिए एक नई शुरुआत की तरह था। यहाँ की ताज़ी हवा, शांत माहौल और हमारे नए घर ने हमें एक नई जिंदगी का एहसास दिलाया। पापा को हमेशा इस बात का संतोष था कि अब हम सब खुश रहेंगे और उन्होंने धीरे-धीरे मेहनत करके यहाँ भी खुद का घर खरीद लिया। मैं भी अपने नए घर में बहुत खुश थी, लेकिन मेरे दिल में एक और सवाल था, अब मेरी ज़िंदगी किस दिशा में जाएगी? मेरे पापा चाहते थे कि मैं अच्छी शिक्षा हासिल करूं और एक बड़ी अफसर बनूं। उनके मन में मेरे लिए बड़े-बड़े सपने थे। वे हमेशा मुझे बताते रहते थे कि शिक्षा ही वो रास्ता है जिससे मैं अपनी ज़िंदगी संवार सकती हूँ। लेकिन मेरे दिल में कुछ और ही चल रहा था। मुझे पढ़ाई में कभी भी खास रुचि नहीं थी। मैं पढ़ाई के बजाय दुनिया को अपने तरीके से जानना चाहती थी। किताबों के पन्नों में बंद नहीं रहना चाहती थी। मैं तो उन पंखों को फैलाना चाहती थी जिनसे मैं अपनी उड़ान भर सकूं। मेरे पापा ने मुझे जैसे तैसे करके
10वीं कक्षा तक पढ़ाया। उनकी उम्मीदें मुझसे कभी कम नहीं हुईं और उन्होंने मुझे हर संभव तरीके से प्रोत्साहित किया। मैं जानती थी कि वे मेरे भविष्य के लिए कितने चिंतित थे और इसी कारण मैंने 10वीं पास कर ली। लेकिन इसके बाद मुझे पढ़ाई में और दिलचस्पी नहीं थी। हर दिन स्कूल जाना एक बोझ की तरह लगता था। मुझे कुछ अलग करना था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो क्या है। जब मैंने पापा से कहा कि मैं आगे पढ़ाई नहीं करना चाहती, तो वे बहुत निराश हुए। वे कुछ समय तक मेरी बात को समझ नहीं पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की। पापा के दिल में मेरे लिए एक सपना था, वो सपना जिसमें मैं एक सफल अफसर बनूं, समाज में इज्जत पाऊं और उनका नाम रोशन करूं। लेकिन मेरा दिल उस राह पर नहीं जाना चाहता था। मेरे सपने कुछ और थे, पर शायद मैं उन्हें खुद भी ठीक से नहीं समझ पाई थी। आखिरकार पापा ने हार मान ली। उन्होंने मेरी जिद के आगे झुककर मुझे इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने दी, लेकिन इसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं जानती थी कि पापा के दिल में कहीं न कहीं मेरे लिए उम्मीदें अभी भी जिंदा थीं, पर वे अब मुझे और मजबूर नहीं करना चाहते थे। अब मेरी उम्र 25 के करीब हो चुकी थी। पापा चाहते थे कि मेरी अच्छे से शादी हो जाए। मैं बहुत खूबसूरत थी और अब फ्री भी हो चुकी थी। पापा ने इस बारे में अपने एक दोस्त से बात की। उन्होंने बताया कि उनके जानने वाले को अपने बेटे के लिए खूबसूरत लड़की की तलाश है। अगर आप कहो तो मैं उनको आपके घर ले आऊं। पापा ने हाँ में जवाब दिया और अगले ही दिन राजेश के घर वाले मुझे देखने के लिए आ गए। पहली ही नज़र में मैं उन्हें पसंद आ गई। मेरे पापा को भी राजेश और उसके घर वाले बहुत पसंद आए। कुछ ही दिनों में मेरी और राजेश की शादी हो गई। मैं दुल्हन बनकर राजेश के घर आ गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद कौन-कौन सी मुश्किलें मेरी राह देख रही थी। हमारी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। राजेश में ऐसी कोई कमी नहीं थी जिसकी मैं किसी से शिकायत करूं। राजेश मेरा बहुत ध्यान रखता था और मेरी हर छोटी-मोटी इच्छा को पूरा करता था। मैं बहुत खुश थी। धीरे-धीरे हमारी शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक मैं उम्मीद से नहीं थी। राजेश के घर वालों का कहना था कि हमें किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। पहले तो राजेश नहीं माने, मगर जब उनके घर वालों ने जोर दिया, तो वह मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मान गए। उन्होंने कहा, कल ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। तुम टेंशन मत लेना। भगवान ने चाहा तो हमारा बच्चा जरूर होगा। मुझे भी थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन हम डॉक्टर के पास गए। हमें पूरा विश्वास था कि डॉक्टर हमें अच्छी खबर सुनाएगा, लेकिन वहां पहुंचते ही सब कुछ बदल गया। डॉक्टर ने कहा कि मैं पहले ही बच्चा पैदा कर चुकी हूं और अब कभी मां नहीं बन सकती। राजेश ने हैरान होकर मेरी तरफ देखा। मैं खुद बहुत घबरा गई थी। घर आते ही राजेश ने मुझसे सवालों की बौछार कर दी। मैंने कहा कि यह सब झूठ है, हमें किसी और डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मगर राजेश को विश्वास हो गया कि मैं उनसे कुछ छिपा रही हूँ। अगले दिन हम फिर से एक दूसरे डॉक्टर के पास गए, लेकिन वही जवाब मिला। अब राजेश ने मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए और कहा कि अगर मैं उन्हें सच नहीं बताती तो वह मुझे तलाक दे देंगे। मैं जानती थी कि मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन अब मेरे पास कुछ कहने को नहीं था। राजेश मुझे मेरे माता-पिता के घर छोड़कर चला गया। मम्मी ने मुझे देखा तो घबरा गई और मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। अब मैं नहीं जानती थी कि इस समस्या का कोई हल है या नहीं, लेकिन मम्मी ने मुझे ढांढ बंधाया कि सब ठीक हो जाएगा। मेरी मम्मी भी डॉक्टर की कही हुई बात के बारे में कुछ नहीं जानती थी। अगर जानती तो मुझे कुछ न कुछ जरूर बता देती। मैं किसी कठपुतली की तरह अपने माँ बाप के घर जिंदगी गुजार रही थी। राजेश से अलग होने के बाद मेरी जिंदगी में एक अजीब सा खालीपन आ गया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी शादीशुदा जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी। मुझे लगता था कि राजेश और मैं हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे कैसी भी मुश्किलें आएं। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था।
राजेश ने मुझसे सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए थे और मुझे तलाक देने की धमकी भी दी थी। मेरे माता पिता मेरे साथ थे, लेकिन मुझे लगता था कि मैं अकेली हूँ। मैंने कई बार सोचा कि आखिर यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? मेरे दिमाग में हजारों सवाल थे, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। अब मुझे यहाँ रहते हुए 2 साल से भी ज्यादा हो चुके थे। राजेश